मेरा स्क्रीन दिख रहा है राइट एवरीवन? ओके, सो देखो, हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स करने के लिए प्रेजेंट हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सो आई अज्यूम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि अपार्ट फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड है, लाइक कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है। बहुत लोग हो सकते हैं मैकेनिकल से हैं, बहुत लोग हो सकते हैं सिविल से हैं, मींस अपार्ट फ्रॉम आईटी है, राइट? आई अज्यूम एवरीवन, बहुत लोग हैं क्या? यस सर। हाँ सर। यस सर। यस, दैट इज गुड। सो यस सर। यस, सो यहाँ पर जो भी आप लोगों को टेस्टिंग का कोर्स होगा, दैट इज वेरी बेसिक वे से हम लोग प्रोसीड करेंगे, राइट? कि क्या होता है। हेलो हेलो सर, प्लीज थोड़ा जोर से बोलिए। मेरी आवाज आ रही है एवरीवन? सर थोड़ा लाउड होना चाहिए, थोड़ा लाउड यस कीजिए सर। सर। हाँ, ओके, यस सर। यस, गुड। सो जो भी हमारा टेस्टिंग का कोर्स है, हम लोग बेसिक लेवल से प्रोसीड करेंगे। व्हाट इज टेस्टिंग, टेस्टिंग क्या होता है, क्या करना है, टेस्टिंग व्हाट इज दैट एक्चुअली। और टेस्टिंग के पहले, अब हम लोग जब ऐड करते हैं कोई भी प्रोडक्ट लाइक सॉफ्टवेयर, तो हम सब लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करने के लिए। सॉफ्टवेयर मीन्स व्हाट? कोई भी एप्लीकेशन यू कैन टेक, लाइक ये एप्लीकेशन मेक माई ट्रिप। आप लोगों ने देखो फ्लिपकार्ट एक्सेस किया है, अमेजोन एक्सेस किया है, एसबीआई एक्सेस किया है, बहुत सारे, कोई भी एप्लीकेशन आप लोग एक्सेस करते हो, वो एप्लीकेशन को डेफिनेटली कोई डेवलप करता है, बनाता है, और उस एप्लीकेशन को आप टेस्ट करते हो। कैसे टेस्ट करते हो, दैट वी विल सी दैट इन आवर कोर्स। आपका काम यही रहेगा कि जो भी एप्लीकेशन है, लाइक दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को किस तरीके से टेस्ट करना है वो हम लोग सीखेंगे। सो ये एप्लीकेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिंग क्या होती है, क्या इसमें डेवलपमेंट होता है, बेसिक लेवल से हम लोग जाएंगे, तब जाके समझेंगे इसमें काम क्या करना है, टेस्टिंग क्या करना है। इसके लिए हमारे पास कुछ सिलेबस है। ओके, मल्टीपल थिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है इन द सिलेबस, वी कैन सी दैट। लाइक बेसिक ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, टेस्टिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अब कोई भी सॉफ्टवेयर अगर है आपके पास, वो सॉफ्टवेयर को बनाना मीन्स डेवलप करना, क्रिएट करना, कंप्लीट करना, वो भी डायरेक्टली कोई नहीं करता है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, प्रोसीजर होता है, रूल्स होते हैं। दैट प्रोसीजर एंड प्रोसेस इज नथिंग बट एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि हम लोग समझेंगे आफ्टर दिस। एसडीएलसी क्या होता है? एसडीएलसी, एसडीएलसी में बहुत सारे चीजें होती हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं आपके। लाइक आपका वाटरफॉल मॉडल होता है, वी मॉडल होता है, स्पाइरल होता है, प्रोटोटाइप होता है, एंड द लास्ट वन इज अजाइल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी में आपका अजाइल ही यूज होता है, कहीं भी आप लोग जाओगे यू हैव टू वर्क ऑन द अजाइल। सो क्या होता है प्रैक्टिकल, हम लोग समझेंगे ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग थ्योरेटिकल समझेंगे ये क्या होता है और कौन सा इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग फोकस करेंगे, समझ के लेना है, रटना नहीं है। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन यही रहता है एवरीवन, कि जो भी चीजें हैं, जब आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, तो सामने वाले को कुछ भी आस्क करने दो, पूछने दो, क्वेश्चन करने दो, आप लोग उसका आंसर कर सकते हो। सो हमें कंसेप्ट क्लियर रखना है, ईच एंड एवरीथिंग। नहीं समझ में आता है, हम लोग उसको समझ के लेंगे, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, वो हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सो इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, बट ये सारे चीज हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग एसडीएल से डिस्कशन करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, सॉफ्टवेयर को बनाने का जो तरीका होता है, दैट इज नथिंग बट एसडीएलसी। सेम वे एसडीएलसी में बहुत सारे थिंग्स हैं रिलेटेड टू अजाइल है, स्क्रम है, ये सारा पार्ट आपका अजाइल का है। ये क्या होता है दैट वी विल सी जब हम लोग एसडीएलसी डिस्कशन करेंगे। ओके, इसके बाद अब जैसे आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, सॉफ्टवेयर को बनाने का तरीका, वैसे ही
सॉफ्टवेयर को तो टेस्ट भी करना पड़ेगा, टेस्ट भी तो करना है, ऐसे कोई नहीं टेस्ट करता है, उसको भी टेस्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस है, प्रोसीजर है। टेस्ट करना मीन्स वेरीफाई करना। वो प्रोसेस एंड प्रोसीजर इज नथिंग बट STLC, दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो ये क्या होता है, जब हम लोग ये सारे चीज डिस्कशन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट STLC। ये कौन सा गाइडलाइन है। इसी STLC में एक और आपका लाइफ साइकिल होता है, दैट इज द BLC, बग लाइफ साइकिल। बग लाइफ साइकिल क्या होता है, बग क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसेस होता है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों समझेंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना है, दैट इज द थिंग। इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ये क्या क्या टर्म्स हैं वन बाय वन वी विल सी इन आवर कमिंग क्लासेस। कमिंग क्लासेस में हम लोग इसको अंडरस्टैंड करके लेंगे। इसके बाद आपका वैलिडेशन का पार्ट है। वैलिडेशन इन द सेंस हमारे पास कुछ मेथड्स ऑफ टेस्टिंग होते हैं, जैसे कि आपका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो ये क्या चीज होता है, इसको भी हम लोग समझ के लेंगे। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग है। ये क्या होता है, यही चीज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे जब मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। मेथड्स के बाद एक और चीज होता है हमारे पास, दैट इज द लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। लाइक यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये क्या चीज है, वन बाय वन अगेन हम लोग इसको समझेंगे। इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कहाँ यूज होता है, कैसे करना है। अभी थोड़ा आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा बिकॉज ये टर्म्स न्यू है आपके लिए, बट ये क्या चीज होता है दैट वी विल स्टार्ट वेरी ग्राउंड लेवल से, बहुत ही बेसिक से हम लोग इस चीजों को समझेंगे, जिससे आप लोग को ये चीज समझ में आना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका कुछ टेस्टिंग टाइप्स होते हैं, जैसे अभी बहुत छोटे छोटे टाइप्स होते हैं, बॉडी टेस्टिंग, मंकी टेस्टिंग, सैनिटी, स्मोक, क्या होता है। ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ टेस्टिंग के टर्म्स हैं। तो ये क्या टर्म्स होते हैं, कब करते हैं टेस्टिंग, कैसे करते हैं, ये सब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ आफ्टर दिस, आप लोगों को जब ये सारे चीज समझ में आ जाएगा, देन आप लोगों को मैं कुछ टास्क असाइन करूंगा, प्रैक्टिकल टास्क, जैसे कंपनीज में होता है। आप लोगों को टेस्ट केस लिखना होगा, बग्स लॉक करने हैं। ये सब सारी चीज कैसे करना है वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली आप लोग को सैंपल दिया जाएगा, आपको मैं प्रोजेक्ट बताऊंगा, उस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है। यहाँ पे 2 सैंपल्स हैं, आई विल प्रोवाइड देयर अबाउट 3 सैंपल्स। 3 मीन्स 3 टास्क, मीन्स आपको हैंड्स ऑन होना चाहिए कि कंपनी में काम कैसे होता है, क्या होता है। और जब आप लोग काम खत्म करोगे देन आई विल रिव्यू दोस थिंग्स, मैं उस चीजों को चेक करूंगा। अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन है, आपको लगता है कि आपको कहीं पे मुझे बताना चाहिए, गाइडेंस करना चाहिए, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग आपको 3 टास्क तक समझ में आ जाएगा, जो कि आपको बोला जाएगा, बताया जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे विन वन ऑफ द टेस्टिंग टूल, दैट इज द dbeaver। कि आपका होगा डेटाबेस के लिए, डेटाबेस इज नथिंग बट SQL। तो ये क्या होता है, कितना टेस्ट करना है हमें डेटाबेस में, क्या क्या काम है डेटाबेस में, कितना प्रोसीड करना है, क्या क्वेरीज होती हैं, डेटाबेस होता क्या है। वेरी बेसिक लेवल से हम लोग ये चीज समझेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे कमांड्स होते हैं, बहुत सारे ज्वाइंस होते हैं, कमांड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ज्वाइंस का कंसेप्ट है, कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ये क्या चीज है, ये सब आपका इसमें डिस्क्रिप्टिव वे में है, क्या होता है ऑल दोस्तों। ये सब हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग डेटाबेस अंडरस्टैंड करेंगे। सो फ्रॉम द इंस्टॉलेशन, ये कैसे इंस्टॉल होता है, वहां से हम लोग इसको बेसिक वे में समझेंगे, समझ के लेना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। इसके बाद
एक और टूल है दैट इज द जीरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। किसी भी कंपनी में आप लोग जाओगे आपको जीरा में वर्क करना पड़ेगा। जीरा क्या होता है? जीरा एक आपका प्रोजेक्ट एंड बग मैनेजमेंट टूल होता है। इसमें कैसे प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं, बग मैनेज करते हैं, ये आपका जीरा में कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकली वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। इसको समझना है बिकॉज ये आपका मोस्टली इंपॉर्टेंट टूल है, कंपनी में यूज होता है ये चीज। तो ये क्या चीज होता है, कैसे करना है, अगेन फ्रॉम इंस्टॉलेशन इस चीज को हम लोग समझ के लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मोबाइल टेस्टिंग। मोबाइल टेस्टिंग क्या होता है, कैसे करना है, वो वेब एप्लीकेशन लाइक इससे और ये मोबाइल टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, राइट। जैसे ये एप्लीकेशन है, इसको मैं मोबाइल पे एक्सेस करता हूँ, तो मोबाइल पे देखना और जैसे अभी हम लोग देख रहे थे पूरा कंप्लीट विजन में, उसमें देखना, दोनों के टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, तो वो भी चीज हमें समझना पड़ेगा। वो भी चीज हम लोग समझेंगे जब हम लोग मोबाइल टेस्टिंग डिस्कस करेंगे। दैट इज द थिंग, क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, सिमुलेटर इमुलेटर क्या होता है, मल्टीपल थिंग्स। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ द, कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट हैं, जैसे क्वालिटी हो गया, रिस्क हो गया, स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट हो गया, ये आपके मेथड्स हो गए, ये सारी चीज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। एंड द लास्ट हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एक और टेस्टिंग, दैट इज द एपीआई टेस्टिंग। एपीआई टेस्टिंग एक टूल से हम लोग यूज करते हैं, दैट इज द पोस्टमैन टूल। तो वन बाय वन करके हम लोग ये सारा चीज कवर करेंगे। और ये चीज कवर करने के बाद हमेशा आफ्टर 3 वीक्स एक रिवीजन सेशन हम लोग लेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन, जिसमें अगर किसी को भी किसी चीज में भी डाउट है, क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग उसको नोट डाउन करके रखोगे और हम लोग उसको क्लियर करेंगे, समझ के लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सो दैट इज द ओवरऑल सिलेबस रिलेटेड टू आवर मैनुअल टेस्टिंग। इसमें हम लोग मैनुअल टेस्टिंग विथ मोबाइल टेस्टिंग, डेटाबेस टेस्टिंग, जीरा, एपीआई टेस्टिंग और टास्क हम लोग कवर करेंगे इन द कंप्लीट सिलेबस। खूब थोड़ा बहुत आप लोगों को टर्म्स अलग लग रहे होंगे, नए लग रहे होंगे, नीड नॉट टू वरी, हम लोग उसको क्लियर करेंगे ईच एंड एवरीथिंग और बेसिक से समझेंगे उसको। ओके, होप समझ में आ रहा है एवरीवन। यस सर। किसी को कोई क्वेश्चन? यस सर। ओके गुड। यस सर। किसी को Yes, कोई sir. डाउट्स है क्या? Yes, sir. प्लीज टेल एनी क्वेश्चंस, डाउट्स। सर मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग दोनों टेस्टिंग सिखाएंगे आप? मैनुअल टेस्टिंग मैं सिखाऊंगा, ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए अलग से आपका ट्रेनर रहेगा। ओके सर, थैंक यू। सर कौन से सर ऑटोमेशन के लिए? ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए भूषण सर आपको बताएंगे, इसके बाद हम लोग या automation- शैलेश सर है सर। हाँ शैलेश सर हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ सर हाँ जो बोलो। डाउट सेशंस रहेंगे वो आफ्टर ओनली 3 वीक्स ही रहेंगे या बिटवीन उसके? नहीं, वो कभी भी कर सकते हैं। मैं देखो कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग, जैसे हम लोग 10, 12 और कॉलेज में रट करके एग्जाम देते हैं, राइट, मैं वो कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। आज आपका लेक्चर मैंने लिया, आपको कुछ डाउट है आप मेरे से कल पूछो, कल तक वेट नहीं कर सकते हो, मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, वेट नहीं करना है, क्लियर करना है कंसेप्ट, दैट इज द थिंग। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। हेलो सर। Yes. ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड मैनुअल टेस्टिंग का सिलेबस साइमल्टेनियस रहेगा या साइमल्टेनियस रहेगा। 1 घंटे आपका मैनुअल चलेगा, 1 घंटे आपका ऑटोमेशन चलेगा। ओके, मतलब 2 घंटे का जो सेशन है उसमें एक दिन मैनुअल रहेगा और एक दिन ऑटोमेशन? नहीं, रोज ही आपका मैनुअल ऑटोमेशन रहेगा। 1 घंटे का मैनुअल रहेगा, 1 आवर का ऑटोमेशन रहेगा। डेली 2 आवर्स रहेगा आपका क्लास। हेलो सर। हाँ, सर हेलो, आवाज ब्रेक अभी आएगा। हाँ हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक हाँ, पाइथन
फिर ये भी सिखाएंगे क्या? नहीं, Python? मोस्टली कोर जावा से ही आपका ऑटोमेशन का क्लास होगा। हाँ कोर जावा एक डिमांड है। तो सर पाइथन भी इम्पोर्टेंट है ना? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं मार्केट में, ठीक है, लेकिन आपका जो इम्पोर्टेंट या फिर जो आपका मार्केट में चलता है दैट इज द कोर जावा विद सेलेनियम, उस पे ही प्रोसीड होगा, इजी जाएगा आपको। सर अगर एक कोई हाँ, अगर कोई एक कैंडिडेट को सिर्फ ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखना है तो सर उसके लिए ओके भूषण सर डेफिनेटली आपको बताएंगे उसके लिए। ओके ओके सर ओके। ओके। Hello, sir. हाँ हाँ। Sir, actually, I have a doubt. The way you said that in the software testing, you're going to be telling all these things. So, once the theory is done, after that only the practical would be taken, or how exactly is that going to happen for नहीं, management? प्रैक्टिकली हम लोग स्टार्टिंग से ही करेंगे। जो भी आपका थ्योरेटिकल का पार्ट है, थ्योरी तो करना पड़ेगा हमें, लेकिन Right, जैसे आपका टेस्ट केस का पार्ट है, जैसे ये कंप्लीट प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, तो टेस्ट केस correct. तक आने के लिए, यहाँ पे पहुंचने के लिए हमें ये तो समझना पड़ेगा कि लिखना कैसे है, राइट, Right, right. दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वो समझना हम लोग यहाँ से करेंगे, समझेंगे, समझने के बाद फिर आपको प्रैक्टिकल का थिंग मैं असाइन करूंगा, दूंगा। All right. Okay. Thank you, sir. ओके, नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, बोलो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मुझे पूछना था सर, अभी जो एक्चुअल वर्क होता है आईटी इंडस्ट्री में, हाँ हाँ। सो वो दो या 3 साल का, मे बी 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा या फिर एक्सपीरियंस लगाया जाएगा? बट हाँ। ये जो आपका कोर्स कंप्लीट होगा, तो जो मैं 2 साल का एक्सपीरियंस लगा रहा हूँ, तो ये कवर हो जाएगा उसमें? देखो, मतलब 2 साल के ऐसा सुनो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। इतना अच्छा भी हो सकता है कि आप जब यहाँ से प्लेस होकर के कंपनी में जाओगे, वहां पे जो बंदे बैठे हुए हैं उससे अच्छा भी आप परफॉर्म कर सकते हो, ट्रस्ट मी, इतना अच्छा भी हो सकता है। ओके, सो इसमें कोई एक्चुअली एक टेंशन डाउट ये था, एक्चुअली एक डाउट है सर कि मेरी जो कोर ब्रांच है, मैं कोर 8 साल से काम कर रहा हूँ मैकेनिकल फील्ड में, हाँ एंड हाँ। सडनली मुझे अगर स्विच करना है, सो आई को मीन्स थोड़ा सा रिस्क है ना, वो रिस्क फैक्टर ज्यादा है। तो रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इसमें सर्वाइव नहीं कर पाऊँ, सपोज, क्योंकि आईटी के बंदे ऑलरेडी 2-3 साल से वो वहां पे एक्सपीरियंस लेके प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं, और उनके साथ मुझे कम्पीट करना है, उनके साथ वहां पे जाके काम करना है, और मेरा बैकग्राउंड तो टोटली मैकेनिकल फील्ड का है, तो वो मैच हो जाएगा क्या आफ्टर कोर्स? वो देखो, मैं समझता हूँ अंदर से आदमी को डर लगता है या फिर सोचता है कि हो सकता है कि नहीं, ऑल दोस थिंग्स, राइट। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में पूछा कि यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स भी, अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट जोन से भी लोग हैं, अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर बैकग्राउंड से भी हैं, राइट। सो इसीलिए मैंने आपको बताया, मतलब सबके लिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि कभी रटना नहीं है, समझ करके लो, और बहुत सिंपल है, डेफिनेटली सब कुछ आप लोग कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो मैं तो हूँ, राइट, सब लोग हैं यहाँ पे। प्लेसमेंट होने के बाद भी अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो हम लोग हैं यहाँ पर, पूछ सकते हो। कभी कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपका हो जाएगा आराम से, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके, थैंक यू। सब कुछ बताया जाएगा वेरी इजी वे में। हाँ सर, वन मोर क्वेश्चन। हाँ हाँ। सर, जो लैपटॉप लगेगा उसका स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा? अच्छा, उसका स्पेसिफिकेशन ज़्यादा नहीं, मोस्टली 64 बिट का होना चाहिए आपका। 500 ओके, GB के ऊपर है वेल एंड गुड। i3 के ऊपर होना चाहिए प्रोसेसर, यू कैन कंसीडर। i5 है तो बहुत बेटर है, दिस ओके, थिंग्स। ओके सर, थैंक यू। Hello, sir. और बताओ। Sir, what about the lab test? How can we do the lab test after your daughter? लैब After टेस्ट, your लैब टेस्ट मतलब आपको क्या प्रैक्टिकल ही रहेगा, हम लोग असाइन करेंगे आपको थिंग्स ऑल yeah. दोस, और उस बेसिस पे हमें प्रोसीड करना है। Okay, so we have to do that in our system, and you will tell us about the softwares and all the things and how to do that. यस। Okay. और बताओ, एनी क्वेश्चंस गाइस?
प्लीज प्लीज नीड नॉट हेजिटेट नहीं करना है गाइस, एनी क्वेश्चंस खुल करके आप पूछ सकते हो, टेंशन नहीं लेना है, प्लीज टेल। सर कोडिंग जो है वो डिफिकल्ट रहेगी क्या? कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बेसिक से आपका प्रोसीड होगा, आप लोग करके तो स्टार्ट करके तो देखो, दैट इज वेरी सिंपल। क्योंकि हम लोग को डेवलपर का काम नहीं करना है, हमें टेस्टर का काम करना है, कितना यूज करना है कोड, कितना प्रोसीड करना है वो हम लोग सीखेंगे। सर ओके, हेलो, अगर बोलो। यस यस, टेल मी। हाँ सर, अगर कोई कैंडिडेट है जिसे मैनुअल टेस्टिंग नहीं सीखनी है, डायरेक्टली ऑटोमेशन टेस्टिंग है, वो सीख सकता है क्या? हाँ हाँ, सीख सकता है, क्यों नहीं सीख सकता है, डेफिनेटली कैन हाँ, डू। ओके ओके सर। सर डायरेक्टली हम ऑटोमेशन टेस्टिंग सीख सकते हैं ना? हाँ हाँ, सीख सकते हो, लेकिन मैनुअल आना चाहिए आपको, बिकॉज आपका फर्स्ट यही होता है मैनुअल। किसी भी कंपनी में हम लोग, वो सब मैं आपको क्लास में बताऊंगा, किसी भी कंपनी में जब हम लोग जाते हैं तो पहले मैनुअल टेस्टिंग होती है आपकी प्रोजेक्ट की, तब ऑटोमेशन होता है, तो आपको मैनुअल टेस्टिंग आना चाहिए, ये भी एक कंसेप्ट है। सर अभी क्वेश्चन ये है कि सर क्वेश्चन क्या पूछना है, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है सर, मतलब क्या है सर अभी? अभी कोई कोई टेंशन नहीं है, आप क्लास में कभी भी, जब तक आपका कोर्स चलने वाला है, कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि बट क्योंकि क्या इतना है अभी सर, अभी हम्म, अभी अभी सर ये फील्ड मतलब नई है सर हाँ 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 हमारे लिए, क्योंकि सर हाँ। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछे। नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी रहेगा टेंशन नहीं लेना है, हम लोग आराम से स्लोली स्लोली हम लोग प्रोसीड करेंगे और समझ के लेंगे ईच एंड एवरीथिंग। कभी भी कुछ भी क्वेश्चन होगा आप लोग कभी भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे पूछना है, क्लास में भी पूछ सकते हो, क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना है। ओके एवरीवन, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, सो दैट इज गुड गाइस, और अगर कुछ है तो आप लोग पूछ सकते हो, हेलो अदरवाइज हाँ हाँ बोलो। सर, इस कोर्स के लिए जावा आना जरूरी है क्या? देखो, जावा आपको चाहिए सिलेनियम के लिए, ऑटोमेशन के लिए, मैनुअल टेस्टिंग में आपका कोडिंग नहीं है। ओके। हम्म, हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर अभी क्वेश्चन था, अभी सब हाँ आईटी हाँ, इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, तो स्टूडेंट तो बहुत है लेकिन जॉब का कंसर्न रहेगा। ये देखो, अगर स्टूडेंट्स बहुत हैं तो कंपनीज भी तो बहुत आ रही हैं मार्केट में, ऐसा तो नहीं है कंपनीज नहीं आ रही हैं। सर लेकिन अगर आप लोग न्यूज अब वगैरह थोड़ा भी देखते हो, यूएस हाँ की कंपनीज कितनी शिफ्ट हो रही हैं, यूके की कंपनीज कितनी शिफ्ट हो रही है, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बाहर से इंडिया लोकेशन पे, इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो वर्क तो चाहिए ना, लोग तो चाहिए, हाँ सर, लेकिन लोग आफ्टर कम वन है आज। आफ्टर 3-4 ईयर के बाद मतलब आईटी सेक्टर में कुछ अभी कैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर का थोड़ा डाउन हो गया है। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, और थ्रू आउट द ग्लोब कहीं भी आदमी वर्क करता है, जब एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है इंडिया में ही रहेगा, ऑन साइट भी जा सकता है, दूसरे लोकेशन पे भी वर्क कर सकता है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। जय सर। अब आईटी में हाँ हाँ। सर एक मुझे पूछना था कि इसमें अगर मुझे ग्रो करना है, ऑब्वियसली हाँ 3.5 महीने का कोर्स करने के बाद, 2 साल का एक्सपीरियंस ज्वाइन करने के बाद मैं काम हाँ, करूंगा एक्चुअल फील्ड में, कंपनी में, हम्म तो उसके बाद मुझे जो एक्सपीरियंस आएगा वो तो है ही, बट मुझे हम्म ग्रो करना है इसके आगे भी इसी फील्ड में हम्म सपोज, हम्म। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, वो कंपनी कंपनी पे डिपेंड करता है, लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर होता है, हायरार्की होता है, उसको बोला जाता है वर्टिकल्स बोलते हैं। सपोज कर लो, जब आप ज्वाइन करते हो तो सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर हो सकते हो, सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आपका सीनियर का टैग लग जाता है, सीनियर टेस्ट, नाम कुछ भी हो सकता है, सीनियर टेस्ट इंजीनियर, सीनियर क्वालिटी एनालिस्ट, सीनियर टीएई टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर, या फिर सीनियर कंसल्टेंट प्रोग्राम एनालिस्ट भी बोलते हैं, कंपनी कंपनी में नाम अलग होता है, बट जेडी इज इम्पोर्टेंट, जेडी मीन्स आप काम क्या कर रहे हो, जॉब डिस्क्रिप्शन। एग्जैक्टली। इसके बाद आपका होता है आप लीड बनते हो, दूसरे जगह में आर्किटेक्ट भी, 2 लाइन्स हो जाती है, आर्किटेक्ट भी होता है टेस्टिंग में। इसके बाद आप मैनेजर लाइन पे आ जाते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर पर आ जाते हो, टेस्ट मैनेजर पे आ जाते हो, इसके बाद आपका आ जाते हो डायरेक्टर लेवल पर। हम्म,
क्लाइंट कोऑर्डिनेशन वगैरह बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो हम लोग ऐसे ग्रो करते जाते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम लोग कितना उस चीजों को ग्रास्प करते हैं, कितना अच्छा करते हैं, और हम लोग ग्रो होते हैं। और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं है, सब जगह है। मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में भी देखो ग्रोथ होता है, लेकिन जो जितना अच्छा दिखाता है, करता है, उसी का ग्रोथ होता है, राइट। ये हर जगह है। सॉफ्टवेयर में आपका ऐसे ग्रोथ होता है जनरली। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस वगैरह है? नहीं तो फिर आई थिंक आपके ऑटोमेशन के भी सर आ गए हैं, वो आपको बताएंगे ऑटोमेशन के बारे में।